इधर जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों ने विस्फोटक बनाने के लिए हरियाणा के नूंह से खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद भी खरीदी थी। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि मुजम्मिल और उसके साथियों ने नूंह से जो खाद खरीदी उसी से अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। अमोनियम नाइट्रेट वही केमिकल है जिसके जरिए दिल्ली में धमाका किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एनपीके है 12-32-16 इसको कहते हैं और इसी तरह के फर्टिलाइजर यहां से खरीदे गए। जांच एजेंसियों का मानना है कि फरीदाबाद में पकड़े गए 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट का कनेक्शन भी नूंह से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से मुजम्मिल के बताए पते पर नूंह में छापे भी मारे गए। और इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने नूंह से खाद की दुकान चलाने वाले दिनेश अग्रवाल नाम के एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि मुजम्मिल और उसके साथियों ने दिनेश अग्रवाल की दुकान से ही खाद खरीदी थी और खुफिया एजेंसियों को शक है कि उसी खाद से अमोनियम नाइट्रेट अलग किया गया था। इसी मामले की जांच में जुटी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने नूंह में खाद की दुकान चलाने वाले दिनेश अग्रवाल उर्फ बबलू नाम के एक आदमी को हिरासत में ले लिया। आशंका जताई गई है कि मुजम्मिल और उसके साथियों ने दिनेश की दुकान से ही भारी मात्रा में खाद खरीदी होगी, क्योंकि जितना अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से मिला उसे बनाने के लिए कम से कम खाद की सैकड़ों बोरियां तो चाहिए ही होंगी। इसी वजह से दिनेश अग्रवाल उर्फ बबलू से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। और इसके अलावा नूंह में पुलिस और जांच एजेंसियों ने खाद की दुकानों के बीच तलाशी अभियान भी चलाया। नूंह में जिस इलाके में खाद की दुकानें हैं वहां जांच एजेंसियों के अधिकारी पूछताछ के लिए पहुंचे और नूंह की उस खाद मंडी के दुकानदारों के मुताबिक जांच एजेंसियों के लोगों ने उनसे दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों के बारे में पूछताछ की। ना तो हमने कोई शख्स देखा ना हम उनको जानते हैं और उन्होंने हमसे रिकॉर्ड देखा तो हमने रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन करवा दिया अपना। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बड़ी मात्रा में खाद की बोरियां खरीदी थी। इसी वजह से उनका डेटा खंगाला जा रहा है, क्योंकि खाद बेचने वालों के मुताबिक आम लोगों को एनपीके खाद की ज्यादा बोरियां बेची ही नहीं जा सकती। उन्होंने दावा किया कि सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी को खाद की ज्यादा बोरियां चाहिए होती हैं तो उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। और इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मुजम्मिल और उसके साथियों ने नूंह से एनपीके खाद की ज्यादा बोरियां खरीदी होंगी तो उनके दस्तावेज भी जमा कराए गए होंगे। 4 या 5 कट्टे दे सकते हैं बस। अच्छा है मैक्सिमम। तो अगर उससे ज्यादा कोई ले जाना चाहे तो क्या? तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं। सूत्रों के मुताबिक नूंह की खाद मंडी के कई वीडियो बनाकर वो वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस को भी भेजे गए ताकि मुजम्मिल को उन्हें दिखाकर यह पता लगाया जा सके कि उसने और उसके साथियों ने किस दुकान से कितनी खाद खरीदी थी। और इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह दावा भी किया कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने खाद खरीदने के लिए आपस में पैसे इकट्ठे किए थे। सूत्रों के मुताबिक खाद खरीदने के इस प्लान में उन दोनों के साथ डॉक्टर शाहीन भी शामिल थी। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि उन तीनों ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। दावा किया गया कि वो 20 लाख रुपए कैश डॉक्टर उमर के हवाले कर दिए गए थे और माना जा रहा है कि उनमें 3 लाख रुपए की उसने एनपीके खाद खरीदी। और अनुमान लगाया गया कि उन लोगों ने इन पैसों से करीब 20 कुंटल खाद जुटा ली थी। आशंका जताई जा रही है कि इसके लिए उमर ने नूंह और गुरुग्राम के आसपास के शहरों का दौरा किया था। और सूत्रों का दावा है कि खाद खरीदने की बात पर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के बीच पैसों के लेन देन के मुद्दे पर झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि दावा किया गया कि खाद खरीदने के लिए तीनों आरोपियों ने मिलकर 20 लाख रुपए जुटाए थे और सूत्रों के मुताबिक वो पूरा का पूरा पैसा डॉक्टर उमर को सौंप दिया गया था। और सूत्रों का दावा है कि इसी बात पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच बहस भी हो गई थी। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दोनों के बीच पैसों को लेकर ही अनबन हुई थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नूंह और गुरुग्राम के आसपास से खाद खरीदकर उसे एक जगह पर स्टोर करने का काम डॉक्टर उमर को ही सौंपा गया था। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस और भी अलर्ट हो गई। अलग अलग इलाकों में आतंकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सर्च अभियान तेज कर दिया गया और इसलिए पुलिस की टीमों ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के कई ठिकानों पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान जमाते इस्लामी से जुड़े सदस्यों और उनके साथियों के घर की तलाशी ली गई ताकि आतंकी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक इस्लामी संगठन है जिसे 1941 में बनाया गया था। ये संगठन समाज में इस्लामी विचारधारा को फैलाने का काम करता है।
लेकिन 2019 में जमाते इस्लामी पर देश विरोधी विचारधारा और आतंकी संगठनों से संपर्क रखने का आरोप लगने के बाद केंद्र सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया था। लेकिन दिल्ली धमाके के तार कश्मीर से जोड़ने के दावे के बाद पुलिस ने जमाते इस्लामी के ठिकानों को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जमात इस्लामी का संबंध अन्य आतंकी संगठनों के साथ तो नहीं है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उसने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। इसके अलावा जमाते इस्लामी से जुड़े सदस्यों से पूछताछ भी की गई और उन्हें दोबारा अवैध गतिविधियों में शामिल न होने की कड़ी हिदायत दी गई।